इससे पहले हमने 29 दिसंबर का किया था, आज हम 30 दिसंबर का करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए। सबसे पहले है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ 14 फरवरी 2024 को BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेट द BAPS हिंदू टेम्पल इन ऑन फरवरी 14 2024। तो 2024 में जो 14 फरवरी आएगी उसको प्रधानमंत्री मोदी BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। कहाँ पर करेंगे? ये पहला हिंदू मंदिर वहाँ पर बन रहा है। ठीक है, और इसकी जो लागत है वो लगभग 700 करोड़ रुपए है। तो वहाँ के जो मुखिया हैं उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को इनवाइट किया है इसके उद्घाटन के लिए। अभी अभी यहाँ पर हमारे 8 भारतीयों की जो फांसी की सज़ा वो भी माफ़ हुई थी। तो ये कौन सा देश है आपको बताना है। तो आपको ऑप्शन में दिए हैं ऑस्ट्रेलिया या फिर UAE। ऑस्ट्रेलिया या फिर UAE। UAE बोलते हैं संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात। तो कहाँ पर ये बना है BAPS हिंदू मंदिर? ये बना है UAE में, संयुक्त अरब अमीरात। ये हिंदू मंदिर बना है यहाँ पर अबू धाबी में। अबू धाबी 700 करोड़ की लागत से। और वहाँ के जो शेख हैं उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट किया है मंदिर का उद्घाटन करने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। कौन से देश ने मेंगजियांग नामक अत्याधुनिक महासागर ड्रिलिंग जहाज का अनावरण किया है? विच कंट्री हैज अनवील्ड ए स्टेट ऑफ द आर्ट ओशियन ड्रिलिंग शिप नेम्ड मेंगजियांग? देखो, ये ड्रिलिंग क्या होती है? महासागर ड्रिलिंग जहाज मतलब जो समुद्र के अंदर ड्रिल करे। तो हम जमीन पर तो देखते ही हैं, समुद्र बहुत गहरा होता है, महासागर गहरे होते हैं, तो उसमें कौन ड्रिल कर सकता है? तो इन्होंने जो ये देश है, इस देश ने बना दी ये मशीन। ठीक है, ये सब महासागर में भी ड्रिलिंग कर सकेगी। तो आपको उस देश का नाम बताना है, जापान या चाइना। तो ये जो जहाज बनाया है ड्रिलिंग जहाज, ये बनाया है चाइना ने। ऐसे मतलब आश्चर्यजनक काम जो चाइना ही करता रहता है। तो ये चाइना ने बनाया। चाइना ने एक बहुत लंबी सुरंग भी बनाई है, जमीन के अंदर सबसे गहरी सुरंग भी चाइना ने ही बनाई है। चलिए आगे चलते हैं। भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक देश बन गया? कौन से नंबर पर आ गया है इस्पात उत्पादन में भारत दुनिया में? इंडिया हैज बिकम द लार्जेस्ट ग्लोबल स्ट्रीट प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। तो कौन सा देश बन गया है? दूसरा बन गया है या तीसरा बन गया है, ये आपको बताना है। तो ये जो भारत है ये इस्पात उत्पादक में देशों में कौन से नंबर पर आ गया है? दूसरे नंबर पर आ गया है विश्व में। सेकंड नंबर हो गया हमारा इस्पात उत्पादन में। चलिए आगे चलते हैं। किसको महाराष्ट्र पुलिस का नया महानिदेशक DGP नियुक्त किया गया है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ महाराष्ट्र पुलिस। तो कौन बना है DGP नया महाराष्ट्र पुलिस का? आपको ऑप्शन में दिए हैं रश्मि शुक्ला और अनन्या भारती। तो ये जो बनी है ये बनी है रश्मि शुक्ला। जो रश्मि शुक्ला है ये महाराष्ट्र की नई DGP, महाराष्ट्र पुलिस की नई DGP बनी है रश्मि शुक्ला। चलिए आगे चलते हैं। भारत के पहले पनडुब्बी पर्यटन का अनावरण किस राज्य में किया गया? इंडिया फर्स्ट सबमरीन टूरिज्म हैज बीन अनवेल्ड इन द स्टेट ऑफ। कौन से स्टेट में किया, ये आपको बताना है। तो देखिए पनडुब्बी पर्यटन ये कहाँ पर हो सकता है? जहाँ समुद्री किनारे लगते हो। ठीक है, तो वहीं पर हो सकता है। तो इसमें आपको ऑप्शन में दिया तमिलनाडु या गुजरात। तो कहाँ पर ये किया गया है? ये किया गया है गुजरात में। गुजरात में पनडुब्बी पर्यटन की शुरुआत की गई है। ये पहला पनडुब्बी पर्यटन वहाँ से शुरू हुआ गुजरात से। आगे है हुंडई मोटर इंडिया ने, अच्छा ये ऑप्शन में पहले दे दिया। हुंडई मोटर इंडिया ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? हुंडई मोटर इंडिया हैज अपॉइंटेड एक्ट्रेस
एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। तो कौन सी एक्ट्रेस को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, दीपिका पादुकोण या आलिया भट्ट? तो किसको बनाया है? दीपिका पादुकोण को बनाया है। आगे चलते हैं, किसको इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की अगली निदेशक के रूप में नामित किया गया है? Who has been named as the next director of Indian Oil Corporation? तो किसको नियुक्त किया गया है, किसको नामित किया गया है, किसका नाम लिया गया कि इसको आगे डायरेक्टर बनाया जाए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का? तो ये आपको ऑप्शन में दिए हैं, रश्मि गोविल या फिर नगीना सिंह। तो किसको बनाया गया है? रश्मि गोविल को बनाया गया है। ठीक है, पहले रश्मि जो शुक्ला थी वो डीजीपी थी महाराष्ट्र की, और रश्मि गोविल जो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की, आईओसी की ये अगली निदेशक के रूप में इनका नामांकन हुआ है, इनको नामित किया गया है। चलिए आगे चलते हैं, आईपीएस अधिकारी इनका नाम क्या है जिन्होंने अग्निशमन सेवा और नागरिक सुरक्षा के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? आईपीएस ऑफिसर हैज टेकन चार्ज एज डायरेक्टर जनरल ऑफ फायर सर्विसेज एंड सिविल डिफेंस। तो उनका नाम बताना आपको, रंजन मिश्रा या विवेक श्रीवास्तव। तो कौन है, उनका नाम क्या है जिन्होंने महानिदेशक के रूप में अपना पदभार संभाला है अग्निशमन सेवा और नागरिक सुरक्षा का? तो उनका नाम है विवेक श्रीवास्तव। विवेक श्रीवास्तव इन्होंने जो महानिदेशक का पदभार संभाला, विवेक श्रीवास्तव। आगे चलते हैं, किस देश ने नए साल के जश्न पर पाबंदी लगा दी है? देखो भाई, नया साल आता है, 1 जनवरी से नया साल शुरू हो जाता है, तो ऐसा कौन सा देश है भाई जिसने कि नया साल मनाना नहीं है, पाबंदी लगा दी उस पर, बैन लगा दिया? कौन सा देश है ऐसा आपको बताना है। विच कंट्री हैज बैंड न्यू ईयर सेलिब्रेशन? तो आपको ऑप्शन में दिए हैं बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान। तो कौन सा देश है जिसने बैन लगाया? ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने नई साल मनाने पर बैन लगा दिया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, केंद्रीय विद्युत मंत्री आर के सिंह ने कहाँ पावर ग्रिड विश्राम सदन का शुभारंभ किया? वेयर हैज यूनियन पावर मिनिस्टर आर के सिंह इनोग्रेटेड पावर ग्रिड विश्राम सदन? तो ये कहाँ पर किया है ये आपको बताना है। तो आपको ऑप्शन में दिए हैं सूरत में या बेंगलुरु में। ये किया है बेंगलुरु में, बेंगलुरु जो कर्नाटक में है, कर्नाटक की राजधानी है। तो ये बेंगलुरु में पावर ग्रिड विश्राम सदन का शुभारंभ किया है। किसने? आर के सिंह, विद्युत मंत्री हैं ये। चलिए आगे चलते हैं, कौन से देश ने ब्रिक्स देशों के समूह में शामिल होने का निमंत्रण ठुकरा दिया? भाई इसको निमंत्रण मिला था कि आप भी ब्रिक्स देश में शामिल हो जाओ, लेकिन उसने ठुकरा दिया। तो कौन सा देश है? विच कंट्री हैज रिजेक्टेड द इनविटेशन टू ज्वाइन द ब्रिक्स ग्रुप ऑफ कंट्रीज? तो कौन सा देश है ये आपको बताना है, अर्जेंटीना है, बोलीविया है? तो कौन सा देश है? तो ये देश है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना जो है देश है, इसने ब्रिक्स में शामिल होने का जो इनविटेशन था वो ठुकरा दिया, और इसके जो भी अभी नए राष्ट्रपति बने थे जेवियर माइली, तो उन्होंने इसमें शामिल होने से मना कर दिया, तीसरी बार बने हैं वो। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा। तो जाने से पहले जो हमारे चैनल रिसेंट इन्फो को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें ताकि किसी और को भी बेनिफिट हो सके, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन अवश्य दबा दें ताकि हम आगे जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप अपडेटेड रहें। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।